दोस्तों, आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और कई घटनाएं उनसे संबंधित मुझे याद आती है। एक संस्मरण मैं आपको सुना रहा हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। इफ्तार की पार्टी थी गुलाम नबी आज़ाद जी के घर पर। उसमें मुझे भी बुलाया गया था और अक्सर मुझे इसलिए बुलाया जाता था कि राजीव जी से मेरी कुछ न कुछ नोक-झोंक रहती थी। बिट को बहुत पसंद करते थे वो, और सिर्फ हंसी मजाक के अलावा और कोई काम की बातें हमारे बीच कभी नहीं हुई। तो राजीव जी ने कहा कि भाई आप आए हो, आज तो कुछ हो जाए। तो हुआ ये कि एक सोफ़ा लॉन में बिछा दिया गया, एक कुर्सी बैठा दी गई साथ में। सोफे पर मैं और राजीव जी बैठे थे, कुर्सी पर बलराम जाकर साहब पीछे खड़े थे। मैंने उनसे कहा क्या ये भाई साहब बैठ जाइए। फिर राजीव जी ने कहा तो बैठ गए। तो राजीव ने कहा कुछ नया सुनाओ आज तो। मैंने कहा राजीव जी ये क्या बताएं, दिल्ली के अंदर एक आदमी बड़ा दुखी था। उसने सोचा कि अब आत्महत्या ही कर ले, अगर इससे दुख से क्या फायदा। तो नदी में कूद गया, यमुना नदी में आत्महत्या करने के लिए। जब नदी में कूदा तो उसने देखा उधर से एक तरबूज तैरता हुआ आ रहा है। तो उस आदमी ने सोचा मर तो रहे हैं, उससे पहले कुछ खा ही लो। उसने तरबूज को चीरा तो उसमें से एक जिन्न निकला और जिन्न ने उस आदमी से कहा आलिया हुक्म करो, आप जो कहें मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। तो उस आदमी ने सोचा कि अब क्या फायदा मरने से, सारे काम इस जिन्न से ही करवा लेंगे। तो उसने कहा जिन्न साहब ऐसा है, मुझे दिल्ली में 3 बेडरूम का फ्लैट दिलवा दो। तो जिन्न ने उस आदमी के तमाचा मारा, बोले सारे दिल्ली में रहने को जगह होती तो मैं तरबूज में ही पड़ा रहता। खैर लोग खूब हंसे। फिर राजीव ने कहा मुझे क्यों सुनाया तुमने। मैं ऐसा जी वो जिन्न मैं हूं जो तरबूज में पड़ा हुआ हूं। तो उन्होंने गुलाम नबी जी से कहा, बोले गुलाम नबी सुरेंद्र शर्मा को जिस इलाके में भी चाहिए आर्टिस्ट कोटे में एक 3 बेडरूम का फ्लैट दिलवा देना। और यकीन मानिए मुझे हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 3 बेडरूम का फ्लैट मैं मिंटो रोड पर चाहता था, वहाँ मुझे मिल गया। तो एक बात कभी मौके पर निकल जाए मुँह से तो फायदा भी पहुँचा सकती है। बाद में राजीव जी नहीं रहे, नरसिम्हा राव जी आए तो इंक्वायरी भी भाई आप कैसे रह रहे हैं, ये तो कैबिनेट कमेटी का निर्णय होता है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ पर मिला है। खैर मैंने वो खाली कर दिया और अपना एक कॉटेज बुक करवा लिया। उसके लिए मैं नरसिम्हा राव जी का आभारी हूँ कि उनकी सरकार ने वो मकान खाली करवा लिया, तो ये बुक करवाना मुश्किल हो जाता और आज की तारीख में ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता। कि कभी न कभी कोई स्थिति ऐसी भी हो जाती है जिसका फ़ायदा मिलता है। मेरा मानना है कि सरकारी सुविधा कोई भी सुविधा ले लो, फिर आप उसमें बंद करके रह जाते हो। सुविधा से मुक्त हो जाओ तो आपका एक बड़ा आकाश खुला रहता है। अरे हाँ, याद आया राजीव जी के जन्मदिन से, आज तो मेरी पत्नी का भी जन्मदिन है। उन्होंने मुझे फ्लैट दिया था, यहाँ मुझे उससे कुछ देने के लिए तुरंत निकलना है। नमस्कार दोस्तों, फिर किसी दिन मिलेंगे नए अनुभवों के साथ, नए प्रेरक प्रसंगों के साथ। नमस्कार।